बच्चों, हमने पिछले क्लास में दशमलव संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखेंगे। अगर हमें सामान्य रूप से जोड़ और घटाव आ रहा है तो हम बड़े ही आसानी से दशमलव संख्याओं को जोड़ अथवा घटा पाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव जानने से पहले कुछ बातें जो हम दशमलव संख्या में पढ़े थे उनको देखेंगे। जैसे आपको बताया गया था कि जैसे भी दो लिखा है, इसमें आपको दशमलव नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो दो के बाद दशमलव लगा सकते हैं। इसके बाद हम कितने भी जीरो बढ़ाएं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दशमलव के बाद 000 का मतलब हुआ कि दो के बाद दशमलव में कुछ भी नहीं है। ऐसे अगर बच्चों ये लिखा है 125 लिखा है, 125 पूर्णांक है, तो हम 125 के बाद दशमलव में कितने भी जीरो लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे अगर लिखा है 40 लिखा है 40, तो हम लिखेंगे 40.00। ऐसे 320 लिखा तो ये हो गया 320.00। जैसे अगर 2.3 लिखा तो आगे हम लिख सकते हैं 2.3। आगे भी 00 लिखते हैं तो इसका मतलब 3 के बाद 2 के बाद 3 खाना है, उसके बाद कोई भी खाना नहीं है। 3 है लेकिन आगे उसके कुछ भी नहीं। ऐसे अगर दशमलव में लिखा है 15.4 तो इसको हम लिखेंगे 15.4। आगे हम 00 कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। दशमलव संख्या पढ़े होंगे तो वहाँ आपको बताया गया है कि 15.4 आगे 00 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे लिखा है 2.056 तो इसको हम लिखेंगे 2.056। अगर हमें जीरो की आवश्यकता है तो हम लास्ट में जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक चीज़ ये देखा कि अगर पूर्णांक है और उसमें दशमलव नहीं लगा है तो हम जहाँ से वो पूर्णांक खत्म हो रहा है उसके बाद हम दशमलव बढ़ा के 00 लिख सकते हैं, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर दशमलव किसी संख्या में लगा है तो जहाँ से वो नंबर खत्म हो रहा है, जहाँ से वो गिनती खत्म हो रही, तो उसमें हमें अलग से दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से वो खत्म हो रहा है उसी के बाद हम 00, जैसे 3 के बाद ये नंबर खत्म हो रहा था तो यहीं से हम 00 बढ़ा लेंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात हमें इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम दशमलव का जोड़ और घटाव करते हैं तो उसमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। तो ये बात हमें एकदम पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो, कहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे फिर से देख लेते हैं। जैसे 2.04 है तो कहीं आप इसके बीच में मत दशमलव जीरो बढ़ाइएगा। अगर दशमलव पहले से लगा है तो उसको जरा भी कुछ परेशान नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। अगर आपको चाहे जीरो बढ़ाने की आवश्यकता हो तो आप बाद में जीरो बढ़ा सकते हैं। ऐसे लिखा है 3.005। अब यहाँ भी नहीं कि बीच में जीरो बढ़ाएंगे, 3.005। अगर आपको आवश्यकता है तो लास्ट में आप जीरो बढ़ा सकते हैं। 2.056 ऐसे है, इसको 2.056 आगे 00 कितने भी जीरो बढ़ा दीजिए। लगा है दशमलव तो दशमलव नहीं लगाना, जहाँ से वो अंक खत्म हो रहे हैं वहीं पे आप जीरो बढ़ाएंगे। लेकिन अगर नहीं लगा है, जैसे बताया गया कि 5 है तो क्या लिखेंगे 5.00।
जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसके बाद ये पूर्णांक है, पूर्णांक के जस्ट बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर है उसके बाद दशमलव लगा के 0 रखने का मतलब, इसका मतलब वो 12 है, ना तो आगे जाएगा संख्या रेखा पे ना तो पीछे जाएगा। ठीक, तो 12 हुआ। तो जिसमें दशमलव नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये 100 लिखा है या 1000 लिखा, तो 1000 जहाँ से ख़त्म हो रहा है पूरा पूर्णांक है, इसी के बाद 0 लिखेंगे। यानी पूर्णांक में 1000, दशमलव में कुछ नहीं। आपको बताया गया था 2 पार्ट होता दशमलव संख्या का, एक पूर्णांक वाला एक दशमलव वाला। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अगर ये बात आपको पता है तो दशमलव का जोड़ और घटाव, अगर हम मूल नियम जानते हैं, साधारण जोड़ घटाना हमें आता है, तो हम बड़े ही आसानी से इनको जोड़ अथवा घटा पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जोड़ सीख लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है 3.05 प्लस 4 प्लस 0.035, ये जोड़ना है। तो जोड़ अथवा घटाव करते समय सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। ध्यान रहे, जोड़ घटाव करते समय दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। अंक चाहे जिधर जाएं, तो ध्यान इधर देंगे तो 3.04 है, 5 है, इसको लिख दिए। ठीक, अब 4 में तो दशमलव आपको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन अभी बताया गया कि जिसमें दशमलव नहीं होता है उसके बाद हम दशमलव लगाते हैं। तो 4 में दशमलव कहाँ होगा, तो जो ये 4 लिखा है बच्चों, इसको हम 4.00 लिख सकते हैं। तो देखिए दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखेंगे तो 4 इसका इधर आएगा, 00 इधर लिख दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें दशमलव लगा है, सबसे पहले आप दशमलव लिखेंगे और ये 0 इधर होगा। ये जो पोर्शन लिखा है 0035, इसको इधर लिखेंगे, 0035 और 5, इनको जोड़ लेना है। आपको बताया गया आप चाहें तो इधर 0 और बढ़ा लें, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जोड़ लीजिए समान तरीके से, ये 5 ये इसके सीध में है तो 3, ये 5, ये 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 3 7, ये हो गया जोड़। ऐसे और जोड़ना है आपको। जैसे देखिए लिखा है 0.005 प्लस 12.05 प्लस 0.6 प्लस 30, ये जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे भाई, 0.005, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। जब दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखेंगे तो देखिए 12 इधर जा रहा, इधर लिख दीजिए, इधर 0.05। फिर ये देखिए लिखा है 0.6, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 0 इधर होगा और 6 इधर हो गया। फिर 30 लिखना है। 30 में दशमलव कहाँ लगाएंगे भाई, पूर्णांक में दशमलव संख्या के बाद लगाते हैं, तो 30 के बाद लगेगा 0। तो जो ये 30 लिखे हैं आप, इसको लिख सकते हैं 30.00। कितने भी 0 दशमलव लिखेंगे, 30 देखिए इधर लिखा जाएगा, इधर हम 0.00 लिख सकते हैं और इधर भी 0 बढ़ा सकते हैं, कितने भी 0, इनको जोड़ लीजिए सामान्य तरीके से। 5 5 10, कैरी 1 होगा और ये 1 हुआ, ये 6 हुआ, यहाँ दशमलव और ये 2 लिखेंगे और 3 1 4, इस तरीके से इनको जोड़ा गया तो ये आया। और चाहे आप तो इधर भी 0 बढ़ा सकते हैं, इधर के 0 का तो कोई महत्व ऐसे भी नहीं होता लेकिन दशमलव में अगर दशमलव के बाद 0 बढ़ रहा है संख्या में या उनके, तो उनका भी 0 का महत्व, उन 0 का भी महत्व नहीं होता। ऐसे एक क्वेश्चन और देखेंगे जोड़ का, फिर हम लोग घटाव पे आएंगे। जैसे ये जोड़ना है,
ध्यान से देखिए, 0.06 125 इसमें जोड़ना है, प्लस 20.036 2.5। इनको देखिए हम लिख लेते हैं 0.06। अब 125 में दशमलव नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, 125.00। जिसमें दशमलव नहीं होगा उसके बाद लिखेंगे, दशमलव ही लिख रही है 5 2 1। 125 इधर आएगा, 00 इधर लिख दिए। फिर ये लिखेंगे 20 दशमलव के नीचे दशमलव 036। फिर ये लिखेंगे 2 दशमलव के नीचे दशमलव 5 6। इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए। सामान्य तरीके से इनको जोड़ घटा लीजिए। ये हो गया 6 6 3 9 6 15 की 5 हासिल 1 5 1 6 दशमलव के नीचे दशमलव 5 2 7 2 2 4 और ये 1। इस तरीके से अगर हमें सामान्य जोड़ आता है तो हम दशमलव का जोड़ बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। अब देखते बच्चों, दशमलव संख्याओं का घटाव। तो सबसे पहले तो हम सीखे ही थे संख्याओं के, दशमलव संख्याओं को जान ही रहे हैं, ज़्यादा कम। तो यहाँ जैसे भी मान लीजिए हमको ये 2 में से घटाना है, तो 2 में घटाना है तो हमें 2 से कम को ही घटाएंगे, यानी 1 पॉइंट समथिंग घटा सकते हैं। ये हो गया। अब इसको घटाना है तो सबसे पहले देखिए, जोड़ और घटाने का एक नियम कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाएगा। तो 2 में तो दशमलव है नहीं, लेकिन क्या लिखेंगे भाई, 2 के बाद दशमलव हम लिख सकते हैं और आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कितने, जितने की आवश्यकता हो। फिर दशमलव के नीचे दशमलव 1 इधर लिखा जाएगा, 7 5 6 4 2, इधर एक 0 और बढ़ा लें। सामान्य तरीके से जैसे हम घटाते हैं वैसे घटा लेंगे। कैसे भाई, यहाँ से कैरी उधार लाएंगे, इसको देंगे, फिर ये इसके बगल, फिर ये इसके बगल, ये इसके बगल। ये तो 10 हो गया और ये 1 हो गया, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9। घटा देंगे, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 7 घटेगा 2, 1 में से 1 घटेगा 0। इस तरीके से हम सामान्य अगर हमें घटाना आता है तो हम आसानी से जोड़ अथवा घटा लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं घटाव का। जैसे लिखा है 20.56, इसमें से घटाना है 4.0538। चलो ये घटाना है भाई। अब देखिए ये 20 से ज़्यादा है लेकिन 21 से कम है, ये 4 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है। तो घटाने का वही तरीका, दशमलव के नीचे दशमलव। तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे तो 4 इधर लिखा जाएगा, 0 5 3 8 और 4, ये ऐसे लिख देंगे। इधर बताए थे आप 0 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए। यहाँ भी चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से उधार लाएंगे, पहले ये इसको देगा, फिर ये इसको उधार देगा। तो ये तो हो गया 5, ये बने 10, फिर इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 5 में से 5 घटेगा 0, 5 में 0 घटेगा तो 5। यहाँ से फिर उधार लाएंगे, ये 10 होगा और ये 1, 10 में से 4 घटेगा 6 और ये 1। आ रही बात समझ में? तो दशमलव का जोड़ और घटाना देखिए कितना आसान है। अगर हमें जरा सी बातें पता हो तो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सब बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1 - 0.75234, ये है। तो क्या लिखेंगे, 1 में दशमलव है, ये नहीं है, तो 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 0 बढ़ाएंगे। यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 7 5 2
3 5, यहाँ पे 0 घटा लेते हैं सामान्य तरीके से। यहाँ से उधार लाएंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 10 बनेगा, इसको उधार देगा 9 हो गया, फिर ये 9 हो जाएगा, ये 9 ये 9 उधार देता आया, यहाँ 10 हुआ। 10 में से 5 घटा तो 5, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 7 घटेगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 0। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर जोड़ और घटाना पे आधारित आप प्रश्न खुद से करेंगे। जैसे ये लिखा है, इसमें से मान लीजिए 4.3 घटाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई 12.035, इसके नीचे लिखेंगे 4.3। ठीक, आगे इधर आप 0 0 बढ़ा लीजिए, घटाएंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 3, यहाँ से उधार लाएंगे 10 बनेगा, ये 1 हो गया, 10 में से 3 घटेगा 7, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ से कैरी लाएंगे 11, ये हो गया 0, 11 में से 4 घटेगा 7, और ये। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। धन्यवाद।